भाइयों और बहनों, हर एक मनुष्य की आत्मा को उद्धार मिलना जरूरी है। पर आप बड़ी बड़ी भक्ति या दुनिया के धन दौलत से उद्धार नहीं पा सकते। आपको आपके पापों से क्षमा मिलना यही उद्धार है। अगर आपको आपके पापों से क्षमा, जिसका अर्थ उद्धार है, नहीं मिला तो आप परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। प्यारे भाइयों और बहनों, कोई भी इंसान पवित्र नहीं है। परमेश्वर को छोड़ सबके सब इंसान पापी है। प्रियो, परमेश्वर का स्वभाव पवित्र है, प्रेम करने वाला है, क्षमा करने वाला है, दयालु है, विलंब से क्रोध और अति करुणामय है और बुराई से अप्रसन्न होता है। और इंसान परमेश्वर के स्वभाव के विरुद्ध में है, अर्थात इंसान अपवित्र है, क्रोध करने में जल्दी है, अधर्मी है, बुरा सोचता है, बदला लेता है, निर्दय है, भलाई से बैर और बुराई से खुश रहता है। फिर भी पापी इंसान के मन में जैसा चित्र आया वैसा ही ईश्वर बना दिया। भाइयों और बहनों, इंसान के बनाए हुए ईश्वर से हमें उद्धार नहीं मिल सकता। क्या बुरा पेड़ अच्छा फल ला सकता है? मतलब क्या पापी इंसान पवित्र जिंदा परमेश्वर बना सकता है? नहीं। प्रियो, इंसान मिट्टी से जीवित मनुष्य बना सकता है? नहीं। तो इंसान मिट्टी से परमेश्वर को कैसे बना सकता है? भाइयों और बहनों, सच्चाई को पहचानो। इंसान के बनाए हुए ईश्वर ना ही बोल सकते हैं और ना ही सांस ले सकते हैं, तो ये ईश्वर कैसे पाप क्षमा कर सकते हैं? पापी इंसान के बनाए हुए ईश्वर पापी इंसान के पापों को क्षमा नहीं कर सकता। प्रियो, पापी इंसान खुद का उद्धार नहीं करा सकता, तो इंसान के बनाए हुए ईश्वर कैसे आपको उद्धार दे सकता है? जीवित परमेश्वरी उद्धार मतलब पाप से छुटकारा दे सकता है। भाइयों और बहनों, सृष्टिकर्ता परमेश्वर जिसने सब कुछ बनाया, वो अनादि काल से अनंत काल तक जिंदा परमेश्वर है। भाइयों और बहनों, ये मत सोचो कि परमेश्वर जिंदा है तो दिखता क्यों नहीं। प्रियो, परमेश्वर कोई मूर्ति नहीं जो दिखे। परमेश्वर आत्मा है और उसके रहने का स्थान स्वर्ग है। पर आज से 2000 साल पहले परमेश्वर यीशु मसीह मनुष्य का रूप धारण करके संसार में आया। वो सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान परमेश्वर होकर भी उसने अपने आप को नम्र करके इस संसार में आया। पर पापी इंसान ने उस वफादार परमेश्वर को नहीं पहचाना। जो दंड हमें मिलने वाला था उसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा लिया। प्रियो, किसने हमारे पापों को मिटाने के लिए खुद ने मार खाया? किसने हमारे पापों को मिटाने के लिए अपने गालों पर थप्पड़ खाए? या किसने हमें पापों से छुड़ाने के लिए अपने मुंह पर थुकवाया? किसने हमारा उद्धार करने के लिए खुद का खून बहाया? या किसने हमें जीवन देने के लिए खुद जीवन दे दिया? प्रियो, सिर्फ एक ही व्यक्ति है, हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को मिटाने के लिए खुद ने मार खाया। हमारे ही अपराधों के कारण प्रभु यीशु मसीह के गाल पर थप्पड़ मारे गए। हमारे ही पापों के कारण प्रभु यीशु मसीह के मुंह में थूका गया। हमारे ही उद्धार करने के लिए यीशु मसीह ने खुद का खून बहाया। भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह एक पल में मनुष्य जाति को नष्ट कर सकते थे, तो भी प्रभु यीशु मसीह ने पापी मनुष्यों का उद्धार करने के लिए ये सब ताड़ना सहता रहा। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल भी पापी नहीं था, पर उसने हमारे पापों को अपने ऊपर उठाकर हमें जीवन देने के लिए खुद क्रूस पर अपना जान गंवा दिया। प्रभु यीशु को कब्र में रखा गया। भाइयों और बहनों, इस संसार में कई अवतारे आए, कई संत आए, कई बाबा आए और कई ज्ञानी महाज्ञानी आए, सब के सब मर गए। पर प्रियो, सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु फिर जी उठा। हाँ भाइयों और बहनों,
प्रभु यीशु मसीह को कब्र में रखा गया था, पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु फिर तीसरे दिन बाद जिंदा हो गया और 40 दिन पृथ्वी पर अपने चेलों के साथ रहकर और 500 से भी अधिक लोगों को दिखाई देकर और वही जीवित परमेश्वर है यह साबित करके स्वर्ग पर चला गया। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने पृथ्वी पर उद्धार देने का कार्य पूरा किया है। अगर आपको उद्धार चाहिए तो उद्धार पाने के लिए सिर्फ सच्चे परमेश्वर यीशु मसीह के पास आओ। आपके पाप चाहे कितने भी क्यों ना हो, अगर आपको आपके पाप से छुटकारा चाहिए और आप प्रभु यीशु मसीह से क्षमा मांगो तो जरूर प्रभु आपको क्षमा करेंगे। यीशु मसीह ही हम सबका उद्धार करने वाला है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो तो हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम जानते हैं आप दयालु परमेश्वर हो। आप अपने बच्चों के पाप को क्षमा करते हो। प्रभु यीशु, जो कोई भाई या बहन इस समाचार को सुन के अपने पापों से मन फिराकर, झूठे ईश्वर से मन फिराकर तुझ पर विश्वास करते हैं, उन्हें तू क्षमा करेगा, यह हमारा विश्वास है। धन्यवाद प्रभु, तूने उन्हें क्षमा किया। प्रभु, तूने कहा है मैं तुझे जगत के अंत तक ना छोड़ूंगा। प्रभु यीशु, जिन्होंने तुझ पर विश्वास किया है तू उनका साथ कभी नहीं छोड़ता, ये तेरा वादा है। प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं। सारा महिमा आदर प्रभु यीशु को मिले।